नमस्कार, दी एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा, मोदी सरकार ने जीडीपी यानी गैस, डीजल, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी करके दिखाया जबरदस्त विकास। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान संगठनों और पुलिस के बीच बनी सहमति। स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। एक दिवसीय दौरे पर आज शाम सोजत पहुंचेंगे वैभव गहलोत। कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे रैली। हिंडौली पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 चोरों को किया गिरफ्तार, 16 मोटरसाइकिलें की बरामद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी जी ने जीडीपी में जबरदस्त विकास करके दिखाया है। उन्होंने इसके साथ ही जीडीपी का अर्थ जी यानी गैस, डी यानी डीजल और पी यानी पेट्रोल बताया है। उन्होंने आगे लिखा, जनता महंगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त। उन्होंने कुछ अखबार कटिंग्स शेयर करते हुए पेट्रोल, डीजल और गैस की निरंतर बढ़ती हुई कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। वहीं राहुल गांधी ने कल से तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है। 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन उन्होंने कोयम्बटूर में एक जनसभा को संबोधित किया। यहाँ कारोबारी के रघुनाथ ने कांग्रेस नेता को बताया, 7 करोड़ एमएसएमई व्यवसायियों के करीब 30% कारोबार खत्म हो गए हैं। इन 30% का क्या होगा? गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की जिद पर अड़े किसान संगठन और दिल्ली पुलिस के बीच सहमति बन गई है। अब वे आगामी 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाल सकेंगे। परेड करीब 100 किलोमीटर के दायरे में निकाली जाएगी। इसके लिए 5 रूट सिंघू, टिकरी, गाजीपुर, शाहजहां बॉर्डर और पलवल तय किए गए हैं, जो अलग अलग होंगे। इस दौरान किसान एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पुलिस के साथ हुई मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान ये घोषणा की। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और स्वराज इंडिया पार्टी के संयोजक योगेंद्र यादव ने बताया कि 5वें दौर की बैठक के बाद परेड को लेकर गतिरोध खत्म हो गया है। किसानों और विपक्षी पार्टियों के बाद अब भाजपा के नेता भी नए कृषि कानूनों का विरोध जताने लगे हैं। अकाली दल और आरएलपी के एनडीए से गठबंधन तोड़ने के बाद बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत चावला ने इसे लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय से आंदोलन को नहीं चलने देना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा, मैं बीजेपी नेता होने के नाते नहीं बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर कहना चाहती हूं कि कोई भी आंदोलन इतने लंबे वक्त तक नहीं चलना चाहिए। इसका समाधान पहले ही तलाशा जाना चाहिए था। दिसंबर के महीने में जब ठंड और आत्महत्या से 30 किसानों की मौत हो गई तो मैंने पीएम मोदी को यह कहते हुए चिट्ठी लिखी कि अगर कृषि मंत्री मामले को सुलझा नहीं पा रहे हैं तो फिर उन्हें खुद इस मुद्दे को अपने हाथ में लेना चाहिए। वहीं चावला ने इतने लंबे समय से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे किसानों के आंदोलन को पूरी दुनिया के लिए मिसाल बताया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की अचानक गंभीर रूप से हालत खराब हो गई है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के चलते दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती करवाया गया है। लालू यादव को एयर एम्बुलेंस के जरिए रांची एम्स से दिल्ली लाया गया है। इस दौरान उनके साथ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि फेफड़ों में संक्रमण और किडनी से जुड़ी समस्याओं से वे लंबे समय से परेशान चल रहे हैं। इसी के चलते उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रिम्स रांची में रखा गया था। भारतीय थल सेना की 11 महिला अधिकारियों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इनकी मांग है कि उन्होंने समावेशी, निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत तरीके से स्थायी कमीशन, पदोन्नति और अन्य लाभ प्रदान करने के संबंध में पिछले साल फरवरी में केंद्र को दिए गए निर्देशों का अनुपालन कराने का अनुरोध किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल आशु यादव और थल सेना की 10 अन्य महिला अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि शीर्ष न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्थायी कमीशन देने की प्रक्रियाएं मनमानेपन, गैर निष्पक्षता और अतर्कसंगता से दूषित हुई है। याचिका पर न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा 27 जनवरी को सुनवाई किया जाना है। गौरतलब है कि पिछले साल 17 फरवरी को शीर्ष न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में निर्देश दिया था कि लैंगिक भेदभाव खत्म कर थल सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज जयपुर दौरे पर है। जयपुर में होने वाली पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में अरुण सिंह शामिल होंगे। इसके अलावा वे जयपुर में मीडिया को भी संबोधित करेंगे। वहीं आगामी निकाय और विधानसभा उपचुनाव को लेकर अरुण सिंह प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के साथ महामंत्री और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। शाम 4 बजे होने वाली कोर ग्रुप की बैठक में पार्टी के स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे। आरसीए अध्यक्ष और एआईसीसी मेंबर वैभव गहलोत आज पाली दौरे पर आएंगे।
जानकारी के मुताबिक वैभव आज शाम पाली पहुंचेंगे। यहां वे सोजत शहर में होने वाले नगरपालिका चुनाव के जनसंपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनके साथ सोजत के प्रभारी शिवकरण सैनी साथ में मौजूद रहेंगे। इसके बाद वे जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। चुनाव प्रचार अभियान के बाद वैभव गहलोत का जोधपुर जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उनके दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। बूंदी जिले के हिंडोली में शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। कार्रवाई में 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 16 मोटर बाइक बरामद की गई है। जिले में पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य अपराधों की रोकथाम और चोरी नकबजनी की वारदातों में कमी लाना है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल के निर्देशन और हिंडोली वृत्त अधिकारी श्याम सुंदर विश्नोई के सुपरविजन में NH 52 पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान जिला विशेष टीम के प्रभारी शिवराज सिंह की सूचना पर बूंदी की ओर से आ रही 2 मोटरसाइकिल HF डिलक्स व पैशन प्रो, जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे, रुकवाई गई, जिनके पास पूछताछ के दौरान कागज नहीं मिले। संदिग्ध प्रतीत होने पर जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने दोनों मोटरसाइकिल चोरी होना बताया। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार पूरे जिले में बढ़ रही चोरी की वारदातों खुलासे के लिए जिला पुलिस और जिला पुलिस की जिला विशेष टीम DST टीम के श्री शिवराज जी ASI के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया था, जो पिछले 5 वर्षों में जो भी चोरी नकबजनी में चालानशुदा अपराधी है उनका रिकॉर्ड खंगालना, उन पर निगरानी रखने का कार्य कर रहे थे। इसी के अंतर्गत कल दोपहर में लगभग DST के प्रभारी श्री शिवराज जी ने सूचना दी कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 युवक हैं जो हिंडोली की तरफ आ रहे हैं NH 52 पर, बूंदी से हिंडोली की तरफ, जिस पर नाकाबंदी करवाई गई। नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल वालों पर सवार 4 युवकों को रोका गया, उनसे पूछताछ की गई तो मोटरसाइकिल के किसी प्रकार के दोनों मोटरसाइकिलों के कोई कागजात बरामद नहीं हुए, जिनके संदर्भ में राजकोप ऐप से इंजन नंबर, चेसिस नंबर के जरिए कंप्लीट जानकारी प्राप्त की तो वो दोनों मोटरसाइकिल चोरी का होना ज्ञात हुआ, जिस पर इनसे गहनता से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद में हिंडोली के मुकदमा संख्या 23/21 और 501/2020 इन दोनों प्रकरणों में मोटरसाइकिल वांछित होने पर जब्त की गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।